हेलो क्लास 7, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर इंग्लिश नाइट्स बुक एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट डे ब्रेक। डे ब्रेक मीन्स भोर का समय, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, जब चंद्रमा पूरी तरह से डूब जाता है और सूरज निकलने का जो टाइम होता है, जब रात ख़त्म होती है और नया दिन शुरू होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड डे ब्रेक। और ये जो पोएम है आपकी, ये लिखी है हेनरी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और बहुत ही अच्छी पोएम है। पिक्चर्स आपको हेनरी जी की सामने दिख ही रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पोएम। बहुत ही अच्छी पोएम है। दिस इज़ अ पोम वुमेन विथ ब्यूटीफुल वर्ड्स। इस कविता को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया गया है। इन विच द पोएट इज़ पॉइंटेड टूवर्ड द टाइम ऑफ डे ब्रेक, जिसमें पोएट ने डे ब्रेक के टाइम को दर्शाया है। विद द हेल्प ऑफ विंड कमिंग फ्रॉम द सी, किससे दर्शाया गया है? जो समुद्र से आती हुई हवा है, उसकी हेल्प से इस सुंदर दृश्य को पूरा बताया गया है। द पोएट वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट पीपल टू गेट अप। पोएट उस सी से जो विंड आ रही है ना, उसके थ्रू लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उठ जाओ एंड स्टार्ट देयर वर्क एज द नाइट इज़ ओवर। और कहते हैं कि अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि जो रात है वो ओवर हो चुकी है। एंड अ ब्राइट न्यू डे, और नया दिन आ चुका है। इज़ जस्ट ओवर हेड, हमारे सर के ऊपर, यानी कि नया दिन आ चुका है, सूरज निकल चुका है। दिस मैसेज इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल, ये मैसेज केवल लोगों के लिए नहीं है, बट आल्सो फॉर बर्ड, बल्कि बर्ड के लिए है, एनिमल्स के लिए है। ऑब्जेक्ट लाइक चर्च बेल, यहाँ तक कि जो चर्च बेल है, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं, उनके लिए भी है। एंड क्रॉप्स स्टैंडिंग इन द फील्ड, और जो क्रॉप है, जो फसल खेतों में खड़ी हुई है, मतलब रेडी है, उनके लिए भी ये हवा है, जो विंड है, वो एक मैसेज देती है। तो स्टार्ट करें। ओके। A wind came up out of the sea. समुद्र से एक हवा निकली, या एक हवा चलने लगी। And said, "O mist, make room for me." उसने कहा, ओ कौरे, ओ मिस्ट, मेरे लिए जगह बनाओ। या रूम बनाने का मतलब क्या है? मेरे लिए जगह बनाओ, मैं आ गई हूँ, मेरे लिए जगह बनाओ, यानी मुझे रास्ता दो। It held the ships and cried, sail on. उसने जहाज़ों को पुकारा और कहा, आगे बढ़ो। जो जहाज़ खड़े रहते हैं ना लंगर पे, वहाँ पे समुद्र के पास, तो उनको पुकारा और उनसे कहा, आगे बढ़ो। ये मैरिनर्स मतलब जो सेलर होते हैं उनको। द नाइट इज़ गॉन, उन्होंने जो नाविक थे, जो सेलर्स थे, उनसे कहा कि रात बीत चुकी है, अब उठ जाओ और अपनी नावों को आगे बढ़ाओ, अपने जहाज़ों को आगे बढ़ाओ। एंड हुरिड लैंडफॉर्ड फार अवे, और फिर वह दूर जमीन की ओर तेजी से बढ़ गई। कौन बढ़ गई? विंड बढ़ गई। क्राइंग अवेक इट इज़ द डे, ये चिल्लाते हुए कि उठ जाओ, जाग जाओ, दिन हो चुका है, रात जा चुकी है। ठीक है, इट इज़ द डे, अब दिन निकल आया है, जाग जाओ। इट सेड unto the forest shout, और फिर वो कहाँ गई? फिर उसने जंगल से कहा। किससे कहा उसने? फिर उसने जंगल से कहा, जंगल को पुकारा। शाउट, उसने कहा चिल्लाओ। जंगल को क्या बोला? चिल्लाओ। तो जंगल चिल्लाते नहीं है, ठीक है, जंगल चिल्लाते नहीं। जंगल चिल्लाने का मतलब यहाँ पे है कि अब दिन निकल आया, अब जाग जाओ, अपने अपने पत्तों को फड़फड़ाओ। आवाज़ जो जब पत्तों की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ना रस्टलिंग, तो पत्ते को बोलती है अब जाग जाओ, चिल्लाओ। हैंग ऑल योर लीफी बैनर आउट, और अपने पत्तों का एक बैनर लटका दो। पत्तों का बैनर लटका दो का मतलब ये है कि पत्तों की आवाज़ करो। अभी तो पत्ते रात में क्या है, सो रहे थे, ठीक है, पत्ते रात में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि अपनी पत्तियों को पूरी तरह खोल दो, लहराओ, ठीक है, बहुत अच्छे से
पेड़ों में से जब हवा, पेड़ पे जब हवा आती है, मतलब हवा जब कहीं भी लगेगी तो वो चीज़ क्या करती है, मूविंग करने लगती है। तो पत्तों पे भी जब जाएगी तो वो क्या करेंगे, मूविंग करेंगे। तो हवा वहाँ पत्तों के पास में गई है और कह रही है कि सुबह हो चुकी है, जाग जाओ और मस्ती से लहराओ। ठीक है, बैनर का मतलब ये नहीं कि बैनर लटकाना, यह है कि अपने लीफी बैनर लहराओ, फर और पूरी तरह से अपनी बाहें खोल दो। इट टच द वुड बर्ड्स फोल्डिंग विंग। यहाँ पे वुड बर्ड्स का मतलब है जो पेड़ों पे सो रहे हैं, पक्षी जो है ना पेड़ों पर जो सो रहे हैं। एंड सेड ओ बर्ड अवेक एंड सिंग। अब उन बर्ड्स को भी कह रहा है, जो पक्षी पेड़ों पे सो रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि अब आप उठ जाओ और गाओ। ठीक है, जो पक्षी अपने पंखों को फोल्डेड किए हुए हैं, जब पक्षी सोता है ना तो अपने ऐसे पंखों को क्या करता है, फोल्ड किए हुए हैं। तो ये जंगल के पक्षी अपने मुड़े हुए पंखों को ऐसे मोड़े हुए पंखे, और हवा आई और उसको टच किया, और टच करके उसको बोल रही है, हे पक्षी अब तुम जाग जाओ और गाओ। ठीक है, हवा उसको भी टच कर रही है, टच करके क्या बोल रही है, हे पक्षी अब आप उठो और जाग जाओ और गाओ। एंड ऑल द फार्म्स ओ शैंटिक्लर, शैंटिक्लर मीन्स मुर्गा, शैंटिक्लर मीन्स मुर्गा, शैंटिक्लर मीन्स मुर्गा। फिर वो वहाँ जाती है, फार्म मतलब खेत वगैरह होता है, तो वहाँ पे जाती है और फिर उसको मुर्गे को भी बोलती है, योर क्लोराइन ब्लो, अपनी आवाज़ करो, अपनी बुलंद आवाज़ में बोलो तुम। द डे इज़ नियर, कि डे इज़ नियर, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, जो मुर्गा होता है ना वो बांग देता है, तो जब सुबह होने वाली होती है उससे पहले मुर्गा बांग देता है। तो वो कहते हैं, वो ऐसे कह रहा है कि आप उठो शैंटिक्लियर, आप उठो और अपनी आवाज़ में बहुत ज़ोर से बोलो, क्या बोलो, द डे इज़ नियर, कि दिन नज़दीक है, मतलब सुबह हो रही है, सुबह हो चुकी है, आप उठो, सब लोग को उठाओ, आप अपनी आवाज़ में चिल्लाओ, बोलो सबको। इट विस्पर टू द फील्ड ऑफ कॉर्न, और फिर वो कहाँ जाती है, जो मक्के के खेत हैं वहाँ पे जाती है और उनको विस्पर करती है, यानी कि बुदबुदाती है, उनके कानों में कुछ कहती है। क्या कहती है, बो डाउन, झुक जाओ, एंड हेल द कमिंग सून, और आने वाली सुबह का स्वागत करो। ठीक है, आने वाली, सॉरी यहाँ पे मॉन है ना, कमिंग मॉन, मॉन मतलब सुबह, और आने वाली सुबह का स्वागत करो। किसको कहती है, जाके जो मक्के के खेत है, जो कौन है वहाँ पे उगे हुए, उनको कहती है झुक जाओ और आने वाली सुबह का स्वागत करो। इट शाउटेड थ्रू द बेलफ्राई टावर, अवेक ओ बॉल, प्रोक्लेम द आर्स। प्रोक्लेम का मीन्स होता है घोषणा करना या डिक्लेयर कर देना। ठीक है, फिर वो ऐसे शाउटिंग करती हुई, बोलती हुई, फिर वो वहाँ पे जाती है, कहाँ पे जाती है, बेलफ्राई टावर में चर्च के ऊपर की जो दीवार होती है वहाँ पे एक घंटा लगा रहता है। ठीक है, वहाँ पे जाती है और उसको कहती है, अवेक ओ बैल, बैल आप भी जाग जाओ और क्या कर दो, प्रोक्लेम द आर, अब ये बता दो आप भी कि सुबह हो चुकी है, आप भी इस घंटी बजाकर ये घोषणा कर दो कि सुबह हो चुकी है, सुबह का टाइम हो चुका है, तो आप भी क्या करो, जाग जाओ। तो ये जो हवा है सबको टच करती हुई जा रही है, ये टच करती जा रही है ना, हवा जोर से चल रही है, तो घंटी की आवाज़ बहुत जोर से हो रही है। इट क्रॉस द चर्च यार्ड विद अ साई, चर्च यार्ड मतलब है यहाँ पे कब्रिस्तान, फिर वो कब्रिस्तान से क्रॉस करती हुई जाती है बहुत ही ठंडी आह भर के। क्यों, क्योंकि कब्रिस्तान में तो लोग क्या होते हैं, दफन हुए रहते हैं, लोग मरे हुए लोग होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वहाँ पे बेचारी ठंडी आह भरती है, मतलब कोई इसमें ऐसी चीज़ें, खुश है वो, ऐसी चीज़ नहीं है। एंड सैट नॉट येट इन क्वाइट लाई, वो कहती है कि वो ऐसे कहता है कि नहीं, अब आपको नहीं जागना है, अभी आप चुपचाप लेटे रहो, जो भी अंदर है वो चुपचाप लेटे रहो, अभी नहीं, आप शांति से लेटे रहो। तो यहाँ पे ऐसे तो देखिए चर्च यार्ड का मतलब होता है गिरजाघर, लेकिन यहाँ पे जो वो है ना, यहाँ पे कब्रिस्तान हम यूज़ करेंगे कि कब्रिस्तान में लोग क्या हैं, सोए हुए हैं और उनको जगाना नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड।
हो सकता है कहीं कोई ये कह दे कि नहीं मैम इसका मतलब ये होता है, हाँ होता है बिल्कुल, चर्च यार्ड का मतलब गिरजाघर ही होता है। तो ये आहा बढ़ते हुए आप ये भी कह सकते हो, चलो आहा बढ़ते हुए गिरजाघर के जो यार्ड है, ठीक है, वहाँ से ऊपर गई, दूसरी तरफ गई, वहाँ पे आपका कब्रिस्तान है, वहाँ पे लोग सोए हुए हैं, उनको देख के उसने ठंडी हवा आ भरी और उनसे कहा कि अभी नहीं, तुम शांति से सोए रहो। ठीक है, बाकी सबको उसने जगा दिया है, सबको कह दिया है कि जाग जाओ, लेकिन जो सो चुके हैं उनको नहीं। ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिल जाएंगे आपको जल्दी ही। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।